हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू मैकेनिकल ट्यूटर। मैं दिलीप कुमार आज आपको पढ़ाऊंगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, और जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था लीनियर अलजेब्रा। इसकी हमारी क्लास है ऑलमोस्ट 13 या 14 लेक्चर है। क्लियर है? तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था आइगन वैल्यूज़ क्या होते हैं, आइगन वेक्टर क्या होते हैं। हमने आइगन वैल्यूज़ भी निकालना सीखा था, आइगन वेक्टर भी निकालना सीखा था। उम्मीद करता हूँ सबको लेक्चर समझ आया होगा, सबको चीज़ें अच्छी लगी होंगी और मज़ा भी आ गया होगा, जैसा कि हम जानते हैं। क्लियर है ना? तो आज हम वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने छोड़ा था कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइगन वैल्यूज़, मैं 3 प्रॉपर्टीज़ करा चुका था, सबको पता होंगी। 3 प्रॉपर्टीज़ मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। क्या क्या प्रॉपर्टी थी? सबसे पहली प्रॉपर्टी ये थी कि समेशन ऑफ आइगन वैल्यूज़ इक्वल टू ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स होगा। बिल्कुल ठीक है सर। दूसरी प्रॉपर्टी थी प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज़ मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर। तीसरी प्रॉपर्टी थी कि अगर मैं किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और फिर हर्मेशियन मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू निकालता हूं तो वो हमेशा क्या आएंगी? रियल आएंगी। हमने यहां कल प्रूव भी किया था। आज मैं चौथी प्रॉपर्टी की बात करूंगा। इधर देखो, उससे पहले सबको पता ही है कि ये जो लेक्चर है किस किस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। गेट के एग्जाम के लिए, इंजीनियरिंग सर्विस के एग्जाम के लिए और सेमेस्टर एग्जाम के लिए ये लेक्चर हमारा यूजफुल होगा या फिर बेनिफिशियल होगा। ठीक है? इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का लेक्चर है, लीनियर अलजेब्रा टॉपिक चल रहा है। लेक्चर नंबर क्या है हमारा? 13 है। 14 या 13 होगा, कुछ ऐसे ही होगा। यहाँ थंबनेल में आपने देख चुका होगा। क्लियर है ना? तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे आइगन वैल्यूज की नेक्स्ट प्रॉपर्टी। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी क्या? फोर्थ प्रॉपर्टी थी। हम बात कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज। यहाँ लिख लो, प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज। क्लियर है ना? जिसमें हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है? हम पढ़ रहे हैं फोर्थ प्रॉपर्टी। ये क्या बोलती है कि द आइगन वैल्यूज ऑफ, इधर देखते रहना, द आइगन वैल्यूज ऑफ स्क्यू हर्मिशियन एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स are always imaginary और जीरो। आर ऑलवेज यहाँ पे लिख लेना, लिखना चाहो तो प्योरली इमेजिनरी और जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, सब जानते हैं स्क्यू हर्मिशियन क्या होता है, और स्क्यू सिमेट्रिक, अगर ये दोनों मैट्रिक्स में से कोई भी मैट्रिक्स है, उसका अगर मैं आइगन वैल्यूज निकालूंगा तो वो क्या होगा? प्योरली या तो इमेजिनरी होगा या फिर क्या होगा? जीरो होंगे सारी वैल्यू। क्लियर है ना? कैसे? इधर देखना कि अगर मैं स्क्यू हर्मिशियन की बात करूं, सब जानते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स इक्वल टू -a टाइम्स आ जाए, उसे क्या बोलते हैं? स्क्यू हर्मिशियन बोलते हैं। ठीक है सर, मजा आ गया, बिल्कुल आ गया। स्क्यू सिमेट्रिक की बात करें, ये ट्रांसपोज नहीं, क्या है? ट्रांजुगेट है। क्लियर है ना? गलती से ट्रांसपोज बोल दिया। ये क्या है? ट्रांजुगेट ऑफ एनी मैट्रिक्स इक्वल टू क्या होगा? -a। और यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स क्या आ जाए? -a आ जाए। इसको बोलते हैं हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बिल्कुल ठीक है सर, मजा आ गया। जैसे ही मुझे पता चला स्क्यू सिमेट्रिक है या फिर स्क्यू हर्मिशियन है, तो मैं बोल दूंगा कि इनकी आइगन वैल्यूज हमेशा क्या होंगी? कोई बताएगा? इनकी आइगन वैल्यूज हमेशा प्योरली इमेजिनरी या फिर क्या होंगी? जीरो होंगी। बिल्कुल ठीक है सर, मजा आ गया। इधर देखो, अभी मैं एग्जांपल लेता हूं। एक मैट्रिक्स लेते हैं सर, जो इनका क्या कर रहा हूँ? सेटिस्फाई कर रहा हूँ। मैंने एक मैट्रिक्स ली, ये कोई मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स कुछ इस तरह से है, 0 -2 2 0। क्लियर है? ले ली सर। 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। सबसे पहली चीज, अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना है, स्क्यू हर्मिशियन होना है, तो मैंने एक नोट करके लिखाया था फर्स्ट लेक्चर में, अगर किसी को याद हो तो। अब देखना, अब चीज़ें यहाँ पे क्या होंगी? लिंक होंगी। कि अगर किसी को याद हो तो मैंने बोला था कि हमेशा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ एनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आर ऑलवेज क्या होंगे? जीरो होंगे। बिल्कुल होंगे सर, आर ऑलवेज जीरो होते हैं, चाहे स्क्यू सिमेट्रिक की बात करो चाहे स्क्यू हर्मिशियन की बात करो। इसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? जीरो होते हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर ये जीरो होते हैं तो हम चेक कर लेते हैं क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है। देख लो, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या मैं ट्रांसपोज निकालूं इसका? हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिए, इसका ट्रांसपोज अंदाज ही बता देगा। इस रो को क्या बना दो? कॉलम बना दो 0 -2। इसको क्या बना दो? 2 0। क्लियर है ना? और मैं जैसे ही माइनस कॉमन लूंगा इसमें से, तो मैं लिख सकता हूँ ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस कॉमन निकाला तो 0, यहाँ पे क्या आ गया? -2, यहाँ पे क्या आ गया? +2, माइनस कॉमन निकाल के यहाँ आया 0। तो ये वैल्यू मैं लिख सकता हूँ -a के बराबर है। और हम तुरंत बोल देंगे ये मैट्रिक्स क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक है। कोई डाउट नहीं है। क्या है ये? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है सर, बिल्कुल अच्छा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
कि सर हमने मान लिया, आपकी बात मान ली, बिल्कुल स्क्यू सिमेट्रिक है, तो क्या इसकी आइगन वैल्यूज क्या होनी चाहिए? 100% या तो प्योरली इमेजिनरी होनी चाहिए या फिर 100% जीरो होनी चाहिए। देख लेते हैं एक बार कि सर आइगन वैल्यू निकालने के लिए पहले हमको क्या चाहिए? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो क्या बोलती है a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होना चाहिए। लो अभी दिखा रहा हूँ, a माइनस लेमडा आई करूंगा, इसमें से लेमडा आई घटाऊंगा। लेमडा आई का मतलब ये हुआ, कल ही हमने बताया था कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स में से लेमडा घटा दो, बाकी के एलिमेंट्स को क्या रख दो? सेम रख दो। तो क्या मैं लिख दूंगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस के लेमडा हो जाएगा 0 माइनस लेमडा, ये तो सेम रहेगा -2, यहाँ पे भी सेम रहेगा 2, और यहाँ पे क्या रहेगा 0 माइनस लेमडा, तो माइनस लेमडा, इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मल्टीप्लाई करो माइनस लेमडा लेमडा स्क्वायर, बिल्कुल ठीक। 2 इंटू -2 माइनस के 4, -4 माइनस करेंगे इसमें से लेमडा स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। क्या मैं लिख सकता हूँ? लेमडा स्क्वायर प्लस के 4 इक्वल टू 0, और लेमडा स्क्वायर इक्वल टू -4, और इसके रूट निकालूंगा तो लेमडा इक्वल टू प्लस माइनस के 2 आयोटा आ जाएंगे। बिल्कुल आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे रूट करेंगे तो माइनस का रूट होता है आयोटा, -1 का रूट होता है आयोटा, 4 का होता है 2, तो 2 क्या आ जाएगा? प्लस माइनस के 2 आयोटा। हम तुरंत बोल देंगे एक वैल्यू क्या आ रही है? लेमडा 1 इक्वल टू 2 आयोटा, और एक आ रही है लेमडा 2 इक्वल टू माइनस के 2 आयोटा, और दोनों इमेजिनरी वैल्यू हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो चाहे स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हो, उसकी जो आइगन वैल्यूज होंगी प्योरली इमेजिनरी होंगी या फिर प्योरली क्या होंगी? 0 होंगी। देखो जैसा कि हमने बोला था, क्लियर है ना? तो यहाँ से हमको ये चीज़ पता चल गई। क्या सबको क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर, मज़ा आ गया, बिल्कुल मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। देखते रहो, लाइक ठोकते रहो, सब्सक्राइब करते रहो चैनल को, और क्या करो? शेयर करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा करोगे ताकि तुमको भी मज़ा आ जाए। कैसे मज़ा आएगा? कि सर बार बार आप बोलते हो मज़ा आ तो नहीं रहा, बिल्कुल 100% आएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे, एक से एक वैरायटी क्वेश्चन करेंगे। मैं क्वेश्चंस का चैप्टर के ये जितना भी सब्जेक्ट, जितना भी हमारा टॉपिक चल रहा है लीनियर अलजेब्रा, इसके बाद मैं क्वेश्चंस का एक क्लास लेके आऊँगा, स्पेशली क्वेश्चन का क्लास, थोड़ा लेंदी क्लास होगा, उसमें कराऊंगा एकदम बेहतरीन क्वेश्चन। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि 1000 सब्सक्राइबर तक पहुँचा दो ताकि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पर भी लिखना पड़ेगा, उसके बाद एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग क्या होगा? ज़्यादा होगा। अदरवाइज मैं क्या करूँगा, जैसे ही लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी, प्रोजेक्टर से क्वेश्चन यहाँ पे प्रोजेक्ट होगा, उसके बाद सॉल्यूशन हम डायरेक्टली करेंगे। तो क्वेश्चन जितना लिखने में समय लगेगा उतना समय बच जाएगा, तो मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी क्या कर लूँगा? ज़्यादा कवर कर लूँगा। क्या इतना क्लियर सबको? तो आपका सपोर्ट बस इतना चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मांगा है कि शेयर करो जितना ज़्यादा हो सकता है, लाइक करो चैनल को, और क्या करो? वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करके रखो ताकि लेटेस्ट वीडियो तुम्हारे पास इजीली अवेलेबल हो जाए। मैं मॉर्निंग में इसलिए वीडियो डाल देता हूँ कि आराम से क्या है आप देख सको, फ्रेश माइंड रहता है, सुबह सुबह कंसेप्ट भी समझ में आते हैं और मज़ा भी बहुत अच्छा आता है। बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है सर, मज़ा आ रहा है। ठीक है, इधर देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि सर 4 प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली, कुछ और बता दो, मन कर रहा है। लो मन कर रहा है तो कुछ और देख लो कि 5वीं प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो क्या होती है। ये आइगन वैल्यू निकालने के लिए 5वीं प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो क्या होती है, इधर देखते रहना, नजरें मत हटाना, क्योंकि मज़ा आ रहा है, और मज़ा आ रहा है लेते रहो बस। इधर देखो कि सर ये 5वीं प्रॉपर्टी है, मैं 5th प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ कि हमको निकालना है। हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा होगा, सबको याद होगा कि हमने बात की थी एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स। सबको क्लियर है? अगर जिसको क्लियर नहीं है, जो पहली बार इस लेक्चर को देख रहा है, उससे मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट लेक्चर को देखे, वहां से आपको समझ आ जाएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है और डायगोनल मैट्रिक्स क्या है। मैंने वहां बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। क्लियर है ना? इधर देखना, तो मैं बात कर रहा हूं कि द आइगन वैल्यू ऑफ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, LTM लिखूंगा शॉर्ट में, सबको पता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स आर ऑलवेज प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। इधर देखना, ये जो हमने इंग्लिश में लिख रखा है, ये जो लैंग्वेज है, इसका हिंदी मतलब क्या है इसे समझना। जो भी इंग्लिश में, उर्दू में, फारसी में जो भी लिखा हुआ है, इसका एक्चुअल मतलब क्या है कि अगर मेरी कोई मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर है, लोअर ट्रायंगुलर है या फिर डायगोनल मैट्रिक्स है, तो उसकी जो आइगन वैल्यूज होंगी उसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के ही इक्वल होंगी, 100% होंगी। इधर प्रूफ देख लेते हैं क्या होती है। देखो एग्जाम्पल में बात करूँ, कोई एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, लो कि सर मज़ा नहीं आ रहा, लो मज़ा ले लो,
कि सर एक मैट्रिक्स ले लो, कौन सी ले, कोई सी भी ले लो सर, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, डायगोनल, मैं ये मैट्रिक्स ले रहा हूँ और ये बताना ये कौन सी मैट्रिक्स है। मैंने ली कि सर ये क्या है 1 0 0, यहाँ पे ले लिया क्या 2 1 0 3 2 1 1 मत लो, इसको कुछ और ले लो, 2 ले लो, और ये क्या होगा, कोई बताएगा हमको क्या होगा कि सर ये 3/3 का मैट्रिक्स है और ये कौन सा मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर है, क्योंकि एक ट्रायंगल जो नीचे बन रहा है वो क्या है, नॉन जीरो का बन रहा है। इसी ट्रायंगल को देखते हैं, अगर ट्रायंगल हमारा नॉन जीरो नीचे बनेगा तो क्या होगी, लोअर ट्रायंगुलर, अगर नॉन जीरो ट्रायंगल ऊपर बन जाता तो क्या हो जाती, अपर ट्रायंगुलर, और बाकी की क्या होती, कोई बताएगा, पता नहीं सर क्या होती, डायगोनल मैट्रिक्स होती ना, जिसके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो, बाकी सब क्या हो, जीरो। इधर देखना, इसको बोल रहे हैं हम कौन सी मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, बिल्कुल ठीक। इसके जो आइगन वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी सर, मुझे बता दो, क्या होंगी मुझे बता दो, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा, कैसे पता चलेगा। इधर देखना कि ठीक है, हम इसकी क्या निकाल रहे हैं, कि सर इसकी आइगन वैल्यूज निकालनी है, तो अकॉर्डिंग टू द इसके तो ये होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए कि λ1 = 1 होना चाहिए, λ2 भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और λ3 भी क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। जैसा कि हमने प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग पढ़ा है कि इसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ही क्या बताएंगे, इसकी आइगन वैल्यूज बताएंगे। अब कैसे चेक करें, इधर देखना कि सर इसमें से मैं पहले a - λI निकालूं, a - λI, इसका डिटर्मिनेंट = 0 होगा, एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी, और इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमको लैम्डा की वैल्यू मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी। इधर देखते रहना, जैसे ही मैं λI लिखना चाहता हूं तो इनमें से लैम्डा घटा दूं, और घटाऊंगा तो ये हो जाएगा 1 - λ, यहाँ जाएगा 0, यहाँ 0, यहाँ 2, यहाँ पे 1 - λ, यहाँ 0, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ पे 2 - λ, और ये हमने लिख दिया, ये क्या है, a - λI बन गया यहाँ तक। क्लियर है, इसको इक्वल टू क्या करना है, 0 करना है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इधर देखना, इसको मैं मिटा के यहाँ पे लिख देता हूँ, λ1, λ2 क्या होगा, 1 होगा, और λ3 क्या होगा, हमारा 2 होगा। ये हमको प्रॉपर्टी से पता चला है, इसको भी देखते हैं। जैसे ही मैं इधर आया, कहाँ आया, इसको सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के क्या तरीके कि फर्स्ट रो को सर एक्सपेंड कर दो, डिटर्मिनेंट निकालना है ना, क्योंकि यहाँ 2 0 है, फर्स्ट रो को एक्सपेंड करो। मैं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ कि सर 1 - λ, ये तो एज इट इज लिया, इसको हटा दिया, इसको क्या करो, माइनर को सॉल्व करो। इस माइनर को सॉल्व करेंगे तो क्या बचा, 1 - के λ, 0 2 और 2 - λ। इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होनी चाहिए, = 0 होना चाहिए। इसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 0 का प्रोडक्ट किसी के साथ 0 देगा, फिर से 0 का प्रोडक्ट 0 देगा, तो हमको खाली ये एक्सपेंड करना है, एक एलिमेंट, और इसको एक्सपेंड किया, आराम से आ गया। क्लियर है ना, और ये डिटर्मिनेंट वैल्यू है। इधर देखना, क्या मैं लिख सकता हूँ, ये 1 - λ, इसको एक्सपेंड करूंगा तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, 1 - λ 2 - λ होगा कि नहीं होगा, और इसका होगा माइनस के 0 = 0। क्लियर है ना, इसका मतलब हमें यहाँ से मिल गया 1 - λ 2 - λ = 0। क्या यहाँ से ये जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को अगर हम ओपन करेंगे तो क्यूबिक आएगी, क्योंकि लैम्डा का क्यूबिक होगा। क्या ये फैक्टर हमें ऑटोमेटिकली मिल गए, बिल्कुल मिल गए। क्या मैं लिख सकता हूँ, इसको = 0 करेंगे तो λ = 1 मिलेगा, एक बार मिल गया। इसको = 0 करेंगे तो फिर से λ = 1 मिलेगा। इसको इक्वल टू क्या करेंगे, 0 करेंगे तो लैम्डा इक्वल टू क्या मिलेगा, 2। इसको 1 बोल दूँ, इसको 2 बोल दूँ, इसको 3 बोल दूँ। क्या ये सेम नहीं है जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है, बिल्कुल सेम है सर, 1 1 2 100% क्या आएंगी, यही आएंगी। कोई सी मैट्रिक्स ले लो, चाहे अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, चाहे क्या ले लो, डायगोनल मैट्रिक्स ले लो, हमेशा उसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ही क्या होंगे, आइगन वैल्यूज के बराबर होंगे। बिल्कुल ठीक है सर, मजा आ गया, बहुत अच्छा लग रहा है, लाइक ठोक दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लें, बिल्कुल देख लो सर, बहुत जिज्ञासा हो रही है, कुछ तो करो, लो करो। ठीक, क्या है नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि सर 6 प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करता हूँ, बहुत शानदार प्रॉपर्टी है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। स्टार मार्क करके लिख लेना, जो लास्ट प्रॉपर्टी है, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब प्रॉपर्टी की बात करने जा रहे हैं स्क्रीन पे, इधर देखना। और ये कुछ इस तरह की है, देखो कि सर हमने बात कर ली, बिल्कुल कर ली, कोई दोहरा नहीं है कि मैं स्टार मार्क करके लिख लेना। ये 6 प्रॉपर्टी कौन सी है, 6 है, ठीक है, 6 प्रॉपर्टी, इसको कर लेना स्टार मार्क। बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी की बात चल रही है। क्या है कि मैंने मोल लिया सर, इफ क्या है, लैम्डा इज द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए। क्लियर है ना, इफ लैम्डा इज द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए, हमें पता चल गया किसी भी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या है, लैम्डा है। देन क्या, लो आए है, देन क्या है कि सर बहुत मजा आने वाला है कि अगर मैं ए स्क्वायर करता हूँ, कोई मैट्रिक्स निकालता हूँ, क्या ये मैट्रिक्स है, कि अगर मैं कोई मैट्रिक्स क्या करता हूँ, इसका स्क्वायर कर देता हूँ, ए स्क्वायर। लो
मैट्रिक्स का स्क्वायर किया तो आइगन वैल्यूज का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा 100%। देखो देन लैम्डा स्क्वायर इज द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है। अगर सर मैं क्यूब करता हूं मैट्रिक्स को, क्या कर दूं सर, मैट्रिक्स को क्या कर दूं, क्यूब कर दूं। लो हमारी इच्छा तो ये थी कि मैं क्यूब करना चाहता हूं, तो इसका आइगन वैल्यू का भी क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, बड़े आसानी से होगा। बोलो सर क्या लिखते जा रहे हो, होता है क्या ऐसा? बिल्कुल 100% होता है। किसी को अगर प्रूफ करके देखना है, मैं एक का बताऊंगा 100% ये क्या होता है, प्रूफ होता है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। एंड सो ऑन, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ लैम्डा की पावर n जो आइगन वैल्यू होगी किसकी होगी, कि मैट्रिक्स अगर हमारी क्या हो रखी है, ए की पावर n हो रखी है, वेयर 1 2 3 आर क्या है, नेचुरल नंबर। कि अगर मैं किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करता हूं तो उसकी आइगन वैल्यूज भी स्क्वायर में बन जाएगी। अगर मैं किसी मैट्रिक्स का क्यूब करता हूं तो उसकी आइगन वैल्यू भी क्या हो जाएगी, क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगी। और उस किसी मैट्रिक्स का अगर पावर में n टाइम्स कर दूं तो आइगन वैल्यूज भी क्या होगी, n टाइम्स हो जाएगी। इधर देखना कि सर इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है इसकी आइगन वैल्यू लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 तीन हो, तो ये तीनों स्क्वायर हो जाएंगी। ऐसे तीनों क्या हो जाएंगी, क्यूब हो जाएंगी। ऐसे तीनों क्या हो जाएंगी, की पावर n हो जाएंगी। बिल्कुल सही, ठीक है, इतना क्लियर है। इधर देखना कि सर मुझे बता दो कि अगर मैं मैट्रिक्स को इन्वर्स करता हूं, क्या करता हूं, मैट्रिक्स को इन्वर्स, कि मैट्रिक्स अगर मैंने ले ली क्या, इन्वर्स, अगर मैंने एक मैट्रिक्स क्या ले ली, इन्वर्स कर दी। इन्वर्स मतलब इसी को मैं इक्वलेंट 1/a कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। 1/a इक्वल टू a इन्वर्स होता है। कि सर इसका फिर आइगन वैल्यू क्या होगा, बिल्कुल जो आइगन वैल्यू लैम्डा था ये भी क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो मैं तुरंत बोल दूंगा 1/λ इज द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए इनवर्स। क्या इतना क्लियर है सबको? बिल्कुल क्लियर है सर, मजा आ गया। एक बार एग्जांपल लेके देख लें क्या सर, इसको एक बार एग्जांपल लेके देख लें। बिल्कुल देख लो, इधर देखो कि अगर मैं बात करता हूँ, इसको मिटा रहा हूँ कि हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी है इसका एक एग्जांपल लेके देख रहा हूँ, क्या ये प्रूफ होता है कि नहीं होता। इधर देखो, बिल्कुल होगा प्रूफ, 100% होगा। क्या होगा कि सर मैंने एक क्या ली, मैट्रिक्स ले ली, बिल्कुल ले ली। कल हमने एक मैट्रिक्स ली थी जिसकी आइगन वैल्यू हमको पता थी, वही ले रहा हूँ। लो कि ये हमने मैट्रिक्स ली थी 5 4 1 2, क्लियर है। और ये हमने कल वाली मैट्रिक्स ले ली 2/2 की, सबको याद होगी। जिसको नहीं याद है तो प्लीज़ एक बार कल वाला लेक्चर जरूर देख लें। आइगन वैल्यूज मैंने बताई थी, आइगन वेक्टर बताई थी, वहाँ से सारे कंसेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। इधर देखना, क्या मैं तुरंत लिख दूँ डायरेक्टली, इसकी जो लैम्डा की वैल्यू है, लैम्डा 1 क्या होगा, 5 होगा, और लैम्डा 2 क्या होगा, 6 होगा। 5 नहीं था, 1 था ना, 1 था, बिल्कुल सही। क्योंकि हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि समेशन ऑफ ऑल द वैल्यूज क्या होना चाहिए, समेशन ऑफ आइगन वैल्यूज लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इक्वल टू 6, और ये किसके बराबर होना चाहिए, ट्रेस के बराबर होना चाहिए। देखो 5 और 2 क्या होता है, 7 होता है, तो ये क्या हो गया, 7 आएगा, 100% आएगा। देखो 6 और 1 क्या होता है, 7 होता है। बिल्कुल सही है सर। कि सर प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट के बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ए निकालो, 5 2 जा 10, 10 - 4 6 आ गया, बिल्कुल ठीक है। इनका प्रोडक्ट करो, 6 × 1 6 आ गया, बिल्कुल सही है, 100% सही है। कि ये सर हमको पता चल गया कि ये जो वैल्यूज हैं आइगन वैल्यूज 1 और 6 आ रही हैं। लेकिन सर आपने तो ये बोला कि अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, इसका अगर स्क्वायर करता हूँ तो आइगन वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 आनी चाहिए। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है, 36 आना चाहिए। इधर देखना कैसे, अभी मैं स्क्वायर कर रहा हूँ। लो ए स्क्वायर अगर मैं कर रहा हूँ तो ए स्क्वायर को लिख सकता हूँ a.a, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। और a.a लिखेंगे तो इस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर दो 2 बार। लो क्या मैं लिख सकता हूँ, 5 4 1 2 का प्रोडक्ट इसी के साथ कर दो एक और बार, 5 4 1 2। लो सर कर दिया, क्या आया, ए स्क्वायर जैसे ही मैंने किया, क्या मैं प्रोडक्ट इस रो का इस कॉलम के साथ करूंगा और ऐड कर दूंगा, इस रो का इस कॉलम के साथ करूंगा, ऐड कर दूंगा। लो 5 5 जा 25 प्लस 4 × 1 4 आ गया एक एलिमेंट। इसका इसके साथ किया, 5 4 जा 20 प्लस 4 × 2 8 आ गया, क्लियर है। अब इसका इसके साथ करो, इस रो का इस कॉलम के साथ, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 5 + 2, बिल्कुल सही है सर। इसका करेंगे तो 4 + 4, ये लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। और ये आ गई हमारी क्या, मैट्रिक्स, बिल्कुल सही। और इस ए स्क्वायर मैट्रिक्स को मैं लिख सकता हूँ, ये कितनी है 29, ये कितना है 28, ये कितना है 7, ये कितना है 8। कि सर ये तो बड़ा खतरनाक मैट्रिक्स आ गया। क्या आ गया, ये बड़ा ही खतरनाक मैट्रिक्स आ गया। इसका आइगन वैल्यू कैसे निकालें? तो इसमें 2 प्रॉपर्टी जो मैंने पढ़ाई थी कल का लेक्चर देख लेना। जो आज नए जुड़े हैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है, कल का लेक्चर देख लेना। नहीं ये चीज़ समझ नहीं आएंगी, फिर बोलेंगे सर क्या शॉर्टकट पढ़ा रहे हो। कुछ शॉर्टकट नहीं है, कल का लेक्चर एक बार देखो तो सही, फिर ना समझ आए फिर हमको कमेंट करो सर कुछ नहीं समझ आया। इधर देखो कि मैंने बोला था कि यहाँ से मैं चेक करना चाहता हूँ कि लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 समेशन ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल टू ट्रेस के होना चाहिए। ये क्या हमारा ट्रेस है, बिल्कुल है। ये क्या है, ट्रेस मीन्स इनका समेशन क्या कहलाएगा, ट्रेस कहलाएगा।
इनको ऐड कर दूं, क्या मैं 29 प्लस 8 लिखूंगा, कितना आ रहा है 37 आ रहा है, बिल्कुल सही। ठीक है कि सर समेशन ऑफ आइगन वैल्यूज मस्ट भी 37 होना चाहिए, क्योंकि ट्रेस इस मैट्रिक्स का 37 है। और हमने बोला था सर प्रोडक्ट ऑफ लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 वो क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ द ए स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये मैट्रिक्स है ना, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसके बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, इसका डिटर्मिनेंट निकालो, इसका प्रोडक्ट करो 29 इंटू 8 माइनस 28 इंटू 7, तो क्या आ रहा है, कोई बताएगा क्या सर? ये आ जाएगा, ये आ रहा है 36। चेक करो एक बार, चेक करो, बिल्कुल 100% आएगा 36, नो डाउट, क्लियर है ना। और ये 36 जैसे ही आ गया तो हम तुरंत बोल देंगे सर 36 प्रोडक्ट करके आए और ऐड करके 37, तो क्या फैक्टर हो सकते हैं, 1 और 36 ही हो सकते हैं। तो हम तुरंत बोल देंगे जो लैम्डा 1 होगा वो क्या होगा, 1 होगा, और लैम्डा 2 होगा क्या होगा, 36 होगा, 100% होगा। क्या ये स्क्वायर नहीं हो गया, क्या इन दोनों का स्क्वायर नहीं होगा, बिल्कुल हो गया सर। जैसे ही हमने स्क्वायर किया तो यही आ रहा है, लो स्क्वायर करने के बाद 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, अगर इस मैट्रिक्स का स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर ऑफ आइगन वैल्यूज मिलेंगी, 100% मिलेंगी, ये 100% कोई भी डाउट नहीं है, क्लियर है ना। तो हमने देखा कि सर आज 3 प्रॉपर्टी देख ली। 3 प्रॉपर्टी क्या क्या थी सबको पता है, स्क्यू हर्मिशियन वाली देख ली हमने, स्क्यू सिमेट्रिक वाली, उसकी आइगन वैल्यूज हमेशा क्या होंगी, क्या होंगी कि सर इसकी आइगन वैल्यूज हमेशा इमेजिनरी होंगी या फिर क्या होंगी, जीरो होंगी। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ लोअर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर या फिर डायगोनल मैट्रिक्स की, तो इसकी आइगन वैल्यूज हमेशा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के बराबर होंगी। या फिर मैं बात करता हूँ किसी भी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू लैम्डा है तो उसका स्क्वायर करूंगा मैट्रिक्स का, तो आइगन वैल्यूज का भी स्क्वायर हो जाएगा। उस मैट्रिक्स का क्यूब करूंगा तो आइगन वैल्यूज का क्यूब भी हो जाएगा। उस मैट्रिक्स का क्या करूंगा मैं, की पावर n करूंगा तो आइगन वैल्यूज का भी की पावर n हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इधर देखना, इसी प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा और एक्सपेंड करके पढ़ते हैं। यही जो प्रॉपर्टी अभी हमने लिखाई थी इसको क्या करते हैं, एक्सपेंड करके पढ़ते हैं। इधर देखना क्या है वो प्रॉपर्टी, इधर देखना कि अभी बोल दिया सर हमने कि लैम्डा इज द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए। तो अगर मैं मैट्रिक्स में किसी का क्या करता हूँ, स्केलर का प्रोडक्ट करता हूँ, तो क्या आइगन वैल्यूज में भी स्केलर का प्रोडक्ट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इधर देखना कि सर ये स्टार मार करके लिख लेना, इफ लैम्डा इज द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए, क्लियर है ना, देन के लैम्डा जो होगा इज द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स के इंटू ए। मतलब किसी मैट्रिक्स में के का प्रोडक्ट करूंगा तो इसके आइगन वैल्यूज में भी क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा लैम्डा प्लस के इज द आइगन वैल्यू ऑफ क्या होगा, ए मैट्रिक्स प्लस के का प्रोडक्ट आई के साथ करो इसके बराबर। मतलब कहने का ए मैट्रिक्स का समेशन मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में के का प्रोडक्ट करके किया तो उसकी आइगन वैल्यूज क्या आएगी, लैम्डा प्लस के आएगी, बिल्कुल आएगी। क्या मैं सिमिलरली ऐसे लिख सकता हूँ, लैम्डा माइनस के इज द आइगन वैल्यू ऑफ ए माइनस के लैम्डा ए माइनस के आई, क्लियर है ना। अगर मैट्रिक्स को मैं ए माइनस के आई कर देता हूं तो उसका जो आइगन वैल्यू होगा वो लैम्डा में से के घटा दो उतना होगा। सिमिलरली अगर मैं ए प्लस के आई मैट्रिक्स लिखता हूं तो उसका आइगन वैल्यू क्या होगा, लैम्डा में क्या कर दो, ऐड कर दो के। मींस लैम्डा क्या है, ये पहला आइगन वैल्यू है जो हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स का था, और जैसे ही मैट्रिक्स मैंने चेंज कर दी तो इस तरह का हमको क्या मिला, आइगन वैल्यूज मिला। बिल्कुल सही है सर, यहां तक हमने देख लिया जितनी भी प्रॉपर्टी थी, जितना भी आइगन वैल्यू कंसेप्ट था, जितना भी आइगन वेक्टर का था, वो हमने सब क्या कर लिया, कंसिडर कर लिया, सब कुछ देख लिया। अब मैं कुछ 2-4 क्वेश्चन करा रहा हूं, बड़े अच्छे क्वेश्चन है, उसके बाद मैं फिर से सीरीज लेके आऊंगा क्वेश्चनों की। एक और हमारा एक कंसेप्ट बचा है जिसे बोलते हैं कैली हैमिल्टन थ्योरम। चलो कैली हैमिल्टन थ्योरम ही पढ़ा देते हैं आज, कल फिर क्वेश्चन करेंगे सारे एक साथ, क्लियर है ना। आज देख लो कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है, इधर देख लो जल्दी फटाफट, क्लियर है ना। उसके बाद मैं एक साथ क्वेश्चन कराऊंगा, पूरे अलजेब्रा के क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत ही बेहतरीन सारे कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, A to Z जितने अभी तक हमने पढ़े हैं, क्लियर है ना। इधर देखो अभी मैं बात कर रहा हूं कैली हैमिल्टन थ्योरम की, लो यही पढ़ लेते हैं सर। कैली क्या, कैली हैमिल्टन थ्योरम, लो ये बोलती क्या है, क्या बोलती है, इधर देखना कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfy its own characteristic equation, पहली चीज
कि ये केली हैमिल्टन थ्योरम क्या बोलेगी कि सर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स जो होगी, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो, वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। अभी प्रूव भी करूंगा। दूसरा सर इसको पढ़ने की जरूरत क्या पड़ गई कि ये यूजफुल होती है क्या, इज क्या इज यूज्ड टू फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स without knowing adjoint एंड डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। लो, बड़ा ही शानदार कंसेप्ट कि सर ये तो क्या जादू हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, कि सर पता नहीं ये क्या जादू हो गया कि अभी तक हमने बात की थी, इधर देखना, अभी तक टिल नाउ, क्या टिल नाउ, ये क्या है, टिल नाउ, कि सर अभी तक हम बात कर रहे थे कि ए इनवर्स अगर मुझे निकालना है, सब जानते हैं कि एडजॉइंट पता कर दो, पहले तो एडजॉइंट ऑफ ए बता दो डिवाइड बाई डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए बता दो। हम इस तरह से निकालते थे अभी तक टिल नाउ कि सर इनवर्स अगर हमें निकालना है तो पहले एडजॉइंट निकालना पड़ेगा और डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। दूसरी चीज़ इधर देखते रहना, बड़ा ही शानदार कंसेप्ट कि सर एडजॉइंट निकालने का तो बड़ा ही बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट था। बेहतरीन क्या था कि सर बार बार सारे माइनर निकालने पड़ते थे, उन माइनर से हमें क्या निकालना पड़ता, कोफैक्टर, और कोफैक्टर से कोफैक्टर मैट्रिक्स बनती थी, उसका ट्रांसपोज ही क्या बोलते थे, एडजॉइंट बोलते थे। पता नहीं क्या बोल दिया सर। जो लेक्चर देख रहे हैं उनको तो सब समझ आ रहा होगा, स्टार्टिंग से जो भी लोग लेक्चर देख रहे हैं उनको तो सब समझ आ रहा होगा। जो लोग नए जुड़े हुए हैं आज, उनको ऐसा लग रहा होगा पता नहीं क्या चल रहा है, हवा भी नहीं लग रही। हवा लगाने के लिए प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे बढ़िया हवा लग रही है, पंखा चल के, मज़ा आ गया। इधर देखो, देखते रहो कि सर इसका मतलब ये था कि प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करो, देखना सारी हवा भी लगेगी, कूलर की भी लगेगी, एसी की भी लगेगी, पंखे की भी लगेगी, हर किसी की हवा लग जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर है ना, और मज़ा भी अलग आ जाएगा। क्लियर है कि सर अभी तक हम ए इनवर्स जो निकाल रहे थे एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट की हेल्प से निकाल लेते, बट ये ऐसा क्या जादू कर गया केली हैमिल्टन कि इसने ना एडजॉइंट निकालने की जरूरत पड़ी, ना डिटर्मिनेंट निकालने की जरूरत पड़ी, और डायरेक्ट ए इनवर्स आ गया। तो इससे बढ़िया तो बेहतर उपाय हो ही नहीं सकता कि इतना लंबा तामझाम करना पड़ रहा था। इस तामझाम से हट जाएंगे हम, बिल्कुल हट जाएंगे। इधर देखो कैसे, इधर देखना कि हमने दो चीजें पढ़ी कि ये एक तो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी और इससे हम इनवर्स निकाल सकते हैं बिना एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट जाने। सर ठीक है, मजा आ गया। अब देखो कैसे, इधर देखना, इसको मिटा दूंगा, बिल्कुल देखो, इन दोनों पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे एक एग्जांपल लेके। मैं कोई एग्जांपल ले रहा हूं, कोई सा भी एग्जांपल ले लो, जो मर्जी आए दुनिया जहां का, कहीं से भी कोई भी एग्जांपल उठा लो, वही क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। बशर्ते क्या कि मैट्रिक्स होनी चाहिए, क्या स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, अदरवाइज ये अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। लो इधर देखते रहो कि सर मैं एक एग्जांपल ले लूं। लो मेरी तो क्या है, मन में एक इच्छा हो रही है, मन के अरमा जग रहे हैं कि सर एक एग्जांपल लेके बताओ तो सही। लो मन के अरमाओं को पूरा करो और मैट्रिक्स का क्या कर लो, एक एग्जांपल लो। हमने एग्जांपल ले लिया 4 2 1 3। लो बिल्कुल ले लेते, कुछ भी ले लो, जो मर्जी है वो ले लो, जरूरी नहीं यही लो। ये तो मैं बेसिक कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, जो तुमको अगर लग रहा हो कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, खाली इसी मैट्रिक्स का होगा प्रूफ, और कौन नहीं हो सकता, औरों का भी होगा, बशर्ते क्या होनी चाहिए, मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर होनी चाहिए। ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की, सबको दिखाई दे रहा है। लो कि सर हमने बोला था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो पहले पता चल जाए। लो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालता हूं मैं, फटाफट निकालूंगा, इधर देखते रहना। a माइनस के लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो मैं इसे लिख सकता हूं कि 4 माइनस लेमडा कर दो और 2 कर दो, 1 कर दो, 3 माइनस लेमडा कर दो, इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 जो होगा वही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देगा। बोला सर कैसे कर दिया, हमने पहली क्लास में बताया था कि बस प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स में से लेमडा घटा दो, बाकी के एलिमेंट को सेम रहने दो और डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल दो और हमारा क्या आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी। कैसे, इधर देखना, इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो इसका इसके साथ प्रोडक्ट क्या होगा, 4 माइनस लेमडा इंटू 3 माइनस लेमडा, इसका इसके साथ प्रोडक्ट माइनस के 2 इक्वल टू 0। क्या बहुत ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा? अगर फास्ट हो रहा है कमेंट कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं, हम स्लो भी कर देंगे, बट मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा फास्ट है, क्योंकि ये चीज़ें सीखी हुई है। अब तो बस क्या है, कैलकुलेशन चल रही है और मजे लेते रहो। इधर देखो कि कैलकुलेशन करेंगे सर, करो 12 माइनस 3 लेमडा माइनस के 4 लेमडा प्लस के लेमडा स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 आ गया। बिल्कुल सही है सर, ये कैलकुलेशन हमने कर ली इसकी, ये आ गया। 4 और 3 क्या होते हैं, 7 होते हैं, अंदाज ही बता देगा। सर लेमडा स्क्वायर को आगे लिख लो, 4 और 3 को 7 कर दो, माइनस 7 लेमडा, और इसको घटा के क्या कर दो, प्लस के 10 इक्वल टू 0। बिल्कुल ठीक है, ये आ गई हमारी क्या, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। लो 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 लो, क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन।
क्या इतना क्लियर है? ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई। अब इसको हम सेटिस्फाई कराएंगे इससे कि सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही, कि हमारी मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाई करेगी कि नहीं करेगी। उसके लिए जहां पे लैम्डा दिख रहा है उसको रिप्लेस कर दूं ए मैट्रिक्स से, बिल्कुल कर दो सर। तो यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो नाउ क्या नाउ इधर देखते रहो कि जो नाउ है, क्या नाउ है? नाउ रिप्लेस लैम्डा बाई मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो हमारी जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? ए स्क्वायर माइनस के 7a प्लस के 10 इक्वल टू 0। मीन्स अगर मैं ए की जगह ए स्क्वायर रखूँ, यहाँ पे ए स्क्वायर रखूँ, यहाँ पे ए रखूँ, तो ये हमेशा क्या आना चाहिए? 0 के बराबर आना चाहिए रिजल्ट, और यही इसको सेटिस्फाई करेगा। अभी इधर देखते रहना, मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि ये हमने करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल ली, बिल्कुल निकाल ली। अब इसको मिटा रहा हूँ, और इसके लिए पहले हमें ए स्क्वायर चाहिए, 7a चाहिए और 10 भी चाहिए। और 10 क्या होगा? मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे इधर देखना। मैं ए स्क्वायर लिखना चाहता हूँ, सब देखते रहना, नजरें मत हटाना कि सर ए स्क्वायर ए इंटू ए होता है। अभी भी किया था, अभी थोड़ी देर पहले, कि 4 2 1 3 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट इसी के साथ करूँगा तो ए स्क्वायर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। लो क्लियर है ना? और ये 2/2 ऑर्डर किए हैं तो आराम से क्या होंगी? मल्टीप्लाई हो जाएगा। लो, अगर इसका मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर रहा हूँ, इस रो का इसके साथ कॉलम के साथ करो, ऐड कर दो एक एलिमेंट, इस रो का इस कॉलम के साथ करो, ऐड कर दो एक और एलिमेंट, इस रो का इस कॉलम के साथ करो, ऐड कर दो एक और एलिमेंट, इस रो का इस कॉलम के साथ करो, ऐड कर दो एक और एलिमेंट। हम तुरंत निकाल देंगे। लो क्या आएगा सर? 4 4 जा 16 प्लस 2 इंटू 1 2 आ गया, 4 2 जा 8 प्लस 2 3 जा 6, 1 इंटू 4 4, 3 इंटू 1 3 प्लस 1 इंटू 2 2 प्लस 3 इंटू 3 9। बिल्कुल सही है सर। ये आ गई हमारी क्या? ए स्क्वायर मैट्रिक्स आ गई, और मजा आ गया। 16 और 2 कितने होते? 18 होते हैं, अंदाज बता देगा। 8 और 6 14, 4 और 3 7, 2 और 9 11। ये आ गई हमारी ए स्क्वायर, बिल्कुल सही है। ए स्क्वायर जैसे हमने निकाल ली, अब हम 7a और निकाल लेते हैं। इस इक्वेशन को मान लेता हूँ 1। क्लियर है ना? अब मैं 7a निकालूंगा, इसका मतलब 7 का प्रोडक्ट इस ए मैट्रिक्स के साथ कर दूँ। 4 2 1 3 सबको दिखाई दे रहा है, अंदाज को भी दिख रहा होगा। लो कि सर जैसे ही 7 का प्रोडक्ट किया, क्या मैं लिख सकता हूँ? ये क्या आएगा? 7 4 जा 28, बिल्कुल आ गया। ये कितना आ जाएगा? 14। क्लियर है? ये कितना आएगा? 7, और ये कितना आएगा? 7 या 21। क्या इतना क्लियर सबको? क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। इधर देखते रहो, इधर देखते रहो, एक बार चेक कर लो। 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 या 21। यहाँ पे भी चेक कर लो, एक बार प्रोडक्ट चेक कर लो, गलती ना हो जाए, कहीं गलती हो जाएगी तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। इधर देखो, 4 चौक 16 प्लस 2, ठीक है, 4 दूनी 8 और 6 ये आ गया, 4 और 3 ये आ गया, और ये क्या आ गया? 2 और 9 11 आ गया। बिल्कुल सही है। इधर देखना, अब मैं 10 को कैसे लिखूंगा? 10 के साथ मैं i का प्रोडक्ट कर दे रहा हूँ। 10 i को 10 के बराबर बोलते हैं, और हम तुरंत लिख देंगे 10 0 0 10 के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा 100%। इधर देखना, क्यों लिखा है ऐसा? क्योंकि इनका समेशन करना है तो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, मीन्स मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी हम कर पाएंगे एडिशन और सब्सट्रैक्शन। अभी मैं इन सारी वैल्यूज को क्या कर दूं? फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 से अगर मैं ऑब्जर्व करना चाहता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1, क्लियर है? फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर जो होगा वो इसके बराबर होगा। लिख दो यहाँ पे कि सर 18 16 7 11 ए स्क्वायर माइनस 7a क्या इसके बराबर आ रहा है? लो बिल्कुल आ रहा है। क्या मैं लिख दूँ? 28, और ये क्या है? 14, ये क्या है? 7, और ये क्या है? 21, और प्लस क्या मैं लिख सकता हूँ? क्या होगा? 10 0 0 10, क्या यही होगा? और ये समेशन हमारा क्या आना चाहिए? 0 के बराबर आना चाहिए। क्या चेक करो एक बार, 18 और 10 कितना होता है? 28, 28 माइनस 28 0। क्लियर है ना? 16 16 माइनस 14, 16 माइनस 14 तो 2 आ गया। लो कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, 100% मिस्टेक हुई है। इधर देखते रहो, ये क्या हो गया? 7 माइनस ये तो ठीक है, ये क्या होता है? 11 और 10 21। यहाँ पे कहीं मिस्टेक हुई है, ये 14 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे 16 आना चाहिए, और 16 यहाँ पे क्या 2। इसका मतलब यहाँ जो 16 आ रहा है, यहाँ पे क्या आएगा? 14 आएगा। देखो 8 और से क्या होता है? 14 होता है। 16 कैसे लिख दिया? लो 8 और से क्या होता है? 14 होता है, और यहाँ 14 होगा तो यहाँ पे भी क्या होगा? 14 होगा। अब ठीक है, मिस्टेक नहीं करनी है, 100% हमें पता चल जाएगा ये हमने सही किया, कैलकुलेशन गलत की है। इनका आप समेशन करके देखो, 100% क्या आ रहा होगा? 0 0 0 0 0 बटा 0 सन्नाटा, और ये क्या आ गया? आंसर आ गया। हैंस प्रूफ। हैंस प्रूफ का मतलब हमने बोला था कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अपनी
कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हमेशा क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, जैसा कि यहाँ पे कर लिया। एक हमने स्क्वायर मैट्रिक्स ली थी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली, इसमें सारी वैल्यू रख के देखी तो 0 के बराबर 100% आ रही है, और इसी को बोलते हैं कैली हैमिल्टन थ्योरम। कि सर ठीक है, आपने बोल दिया कि ये सेटिस्फाई कर गई, लेकिन आपने अभी एक चीज़ ये भी तो बोली थी कि इससे इनवर्स भी निकाल सकते हैं बिना एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट जाने। बिल्कुल निकाल सकते हैं। अभी इधर देखते रहना, जादू होगा, और जादू क्या होगा, बहुत ही कामयाब जादू होगा, और उससे हम इनवर्स निकालेंगे बिना एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट निकाले। बोला सर क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? बिल्कुल जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। इधर देखते रहो, देखो क्या है, इधर देखते रहो। अब मैं ए इनवर्स निकालना चाहता हूँ। क्या निकालना चाहता हूँ? ए इनवर्स। इसको सबको मिटाओ, बस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को याद रखो, और इसी की हेल्प से हम ए इनवर्स निकालेंगे। लो लो कि सर ये जो हमारे पास इक्वेशन आई थी, इसको मैं यहाँ लिख लूँ, यहाँ से कट करो, यहाँ क्या कर लो, पेस्ट कर लो, या फिर कॉपी पेस्ट कर लो। लो ए स्क्वायर माइनस 7a प्लस 10 इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इधर देखना, कोई दिक्कत नहीं है सर, मज़ा आ रहा है, बिल्कुल मज़ा आ रहा है। इधर देखना, अगर मैं दोनों साइड क्या करूँ, दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूँ, मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड, किसी को तकलीफ तो होगी नहीं, क्योंकि दोनों साइड किया है। दोनों साइड किया है, इसका मतलब यहाँ पे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, तो मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस के 7a प्लस 10 इक्वल टू क्या होगा, 0 इंटू ए इनवर्स। तो ये तो क्या आ गया, 0 ही आ गया, कोई दिक्कत नहीं। 0 इंटू ए इनवर्स क्या आ गया, 0 आ गया। क्लियर है? इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, मैं बोल सकता हूँ ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर। इसका इसके साथ करेंगे माइनस के 7 इंटू ए इनवर्स, बहुत सही। प्लस क्या, प्लस 10 इंटू ए इनवर्स, और इक्वल टू क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। सर चलने दो, जो चल रहा है चलने दो, बिल्कुल चलने दो। इधर देखते रहो, क्लियर है? ये माइनस चल रहा है, क्लियर है? इधर देखना कि सर अगर ये दोनों एक जैसे हैं, इनका ऊपर में प्रोडक्ट अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो इनकी पावर ऐड हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। -1 + 2 क्या होता है, 1 होता है। तो मैं इसको ए लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। माइनस क्या, ए इंटू ए इनवर्स क्या होगा, 1 होगा। ये पहले ही बताया था हमने कभी कि मैं लिखूंगा अगर ए इंटू ए इनवर्स, तो मैं लिख सकता हूँ ए इंटू ए इनवर्स को 1/a लिख सकते हैं। इससे इसको चीर दो, क्या मैं 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। सर लिख दो, लो, अगर होगा तो लिखते क्यों नहीं हो, लिख दिया। लो ये 1, 7 इंटू 1 7 आ गया, बिल्कुल आ गया, 7 लिख दिया यहाँ। क्या मैं यहाँ पे प्लस 10 इंटू ए इनवर्स चल रहा है, और इक्वल टू क्या चल रहा है, 0 चल रहा है, बिल्कुल ठीक है। क्या इतना क्लियर है? इधर देखो, अब हम बात करें क्या, इधर देखना, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, हमको निकालना है ए इनवर्स, और ए इनवर्स निकालना है। इसको मैं इधर ले जाऊँ तो मैं यहाँ से इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख सकता हूँ। इसको इधर ले गया तो 10 ऑफ ए इनवर्स, इसको इधर ले आऊँगा तो ये 7 हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा। मैं लिख दूंगा 7 माइनस के ए। क्लियर है ना? 7 का मतलब है 7 में से कभी ये मैट्रिक्स घट सकती है क्या, ये तभी घट सकती है जब मैं पहले इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूँ। तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ 10 ए इनवर्स इक्वल टू 7i माइनस के ए। ये दोनों चीज़ क्या है, सेम है। 7i लिखो, 7 लिखो, दोनों चीज़ क्या है, सेम। और ए इनवर्स अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो मैं तुरंत लिख दूंगा 1/10 क्या हो जाएगा, 7i माइनस के ए। और 7i सब जानते हैं 1/10 चल रहा है 7i क्या होगी, 7 0 0 7 माइनस ए क्या है, ये रही 4213 4213। क्या इतना क्लियर है? अब ये देखो ए इनवर्स अगर हमें निकालना है क्या होगा, 7 में से 4 गए, 3 गए, 1/10 चल रहा है नीचे। 7 में से 4 गए 3, 0 में से 2 गए माइनस के 2, 0 में से 1 गया माइनस के 1, 7 में से 3 गए 4, और ये आ गई हमारी ए इनवर्स। बहुत ही मज़ा आ गया सर। लो, क्या लो कि सर जो आपने बोला था वो तो बिल्कुल हो गया। वो क्या हो गया कि सर ए इनवर्स आ गया, और हमको कहीं भी एडजॉइंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, कहीं भी डिटर्मिनेंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, और ए इनवर्स अपने आप आ गया। ये तो एक जादू हो गया। ये जादू क्या है, बिल्कुल रियल है और 100% सही है। फिर भी किसी को लगता है कि सर ये गलत है, आपने गलत बता दिया हमको कॉन्सेप्ट, ऐसे थोड़ी होगा, ये सही कैसे होगा, हमको कैसे पता चलेगा। तो क्रॉस चेक करने का तरीका क्या था, एडजॉइंट निकालो और डिटर्मिनेंट निकालो, उससे हम चेक करें क्रॉस। इधर देखते रहो, जल्दी देखना फटाफट, मैं क्रॉस चेक करके बताऊंगा। इसको मिटा रहा हूँ, इनवर्स को याद रखना है बस। क्लियर है ना? अब मैं इसको क्रॉस चेक करूँगा। आए है मज़ा आ गया सर कि क्रॉस चेक कर तो लो एक बार, हमको तो अच्छा लगेगा। लो 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 कि सर क्रॉस चेक करने के लिए हमको ए इनवर्स का बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए। हम जानते हैं, वी नो, क्या नो, वी नो कि ए इनवर्स इक्वल टू हमेशा एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स
डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स होता है। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमको ये कंसेप्ट सबको आते हैं कि सर ये एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं। मैंने दोनों के शॉर्टकट तरीके बताए थे, 2x2 मैट्रिक्स, 3x3 मैट्रिक्स के एडजॉइंट निकालने के तरीके और शॉर्टकट। क्या शॉर्टकट था 2x2 का, इधर याद रखो। अब देखो मेमोराइज करो चीज़ों को, पहले पढ़ रखा है, जिसने नहीं पढ़ा है मैं उससे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा एक बार लेक्चर जाके जरूर देखो, ताकि मजा आ जाए। और मजे के लिए जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक चीज़ें समझ नहीं आएंगी। इधर देखो कि सर हमने बोला था 2x2 ऑर्डर का अगर हमें एडजॉइंट निकालना है तो इसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर दो। लो कर दिया। मैं एडजॉइंट ए निकालना चाहता हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए, तो इसका मतलब क्या होगा कि 2x2 ऑर्डर का एडजॉइंट ए निकालने के लिए इसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज करो। मीन्स 4 की जगह 3 रख दो और 3 की जगह 4 रख दो, तो मैं 3 और 4 लिख सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है। बाकी के जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनमें बस क्या करो, साइन चेंज कर दो और कुछ मत करो। तो यहाँ पे मैं 2 की जगह -2, यहाँ -1, तो यहाँ -2 लिख दिया, यहाँ क्या लिख दिया, -1 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, एडजॉइंट आ गया। डिटर्मिनेंट, सर डिटर्मिनेंट हमको निकालना है। डिटर्मिनेंट क्या होता है, 4 × 3 = 12, 12 - 2 10 आ गया, तो 12 - 2 = क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और हम यहाँ पे पुट कर देंगे इन दोनों को पट को यहाँ से उठा के कहाँ, यहाँ लो 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 लो, मजा आ जाएगा कि सर ए इनवर्स जो आया है वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो 10 है तो मैं 1/10 लिख दूँ। बिल्कुल ठीक। एडजॉइंट क्या है सर, 3 - 2 -1 और 4, और ये हमको मिल गया ए इनवर्स। क्या मिल गया, ए इनवर्स। और क्या ये इनवर्स जो हमने निकाला है बेसिक से और क्या हमने कैली हैमिल्टन से निकाला है, क्या वो दोनों चीज़ें सेम है? बिल्कुल सेम है। और जैसे ही सेम है तो हम कूदने लगे, नाचने लगे कि सर हमारे पास तो 2 तरीके आ गए कि हम मैट्रिक्स का इनवर्स किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दोनों चीज़ क्या है, सेम है, 100% सेम है। कैली हैमिल्टन से निकालो, बेसिक कंसेप्ट से निकालो, हमने दोनों तरीके क्या है बता दिए। क्या इतना क्लियर सबको? मज़ा आया कि नहीं आया? मज़ा आ गया है तो अब देरी नहीं होनी चाहिए। अब जो मैं बोलने वाला हूँ आपको भी समझ आ गया होगा। क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है, ताकि ऐसे ही मज़ा लेते रहो और टाइम टू टाइम मजे लेने का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्या इतना क्लियर सबको? तो आज हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, आइगन वैल्यूज़ की प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, उससे रिलेटेड हमने कंसेप्ट सारे पढ़ लिए, और हमने कैली हैमिल्टन थ्योरम पढ़ लिया, उसको क्यों यूज किया जाता है, वो होती क्या है, उसका भी प्रूफ देख लिया, और हमको मज़ा भी आ गया। और आज के लिए क्या है, इतना ही बहुत है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थोड़ा बहुत जो एक आध पॉइंट बचा होगा मैं उसको वहीं डिस्कस कर लूँगा। उसके बाद क्वेश्चन की धमाकेदार सीरीज लेके आऊँगा और हम करेंगे बढ़िया बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन। 2 क्लास में कर लेंगे आराम से, 30-30, 40-40 मिनट की 2 क्लास में अलजेब्रा के शानदार क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए और क्या पूछे जा सकते हैं, किस तरह से कंसेप्ट को घुमाया जा सकता है। क्लियर है ना? तो आज के लिए इतना ही बहुत है। आज के लिए चाहते हैं अलविदा, तो जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हो सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो जाने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।